हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम सहगल स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बेसिक कोर्स के स्टार्टिंग, बिल्कुल यानी कि जीरो से स्टार्टिंग करते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें। आई होप आप सब अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, मेरी यही कोशिश रहेगी। और आगे इसके बाद हम ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर सिखाने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँगी कि बेसिक कोर्स में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, क्या क्या आपका सिलेबस होता है, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से, यानी कि हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होता है, क्या फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर होता है। तो ये सब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए फिर देर ना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे सामने लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर अगर हम बात करें इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है नंबर 1 मॉनिटर। ठीक है, तो एक मॉनिटर होता है हमारे पास जो कि हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन आपका क्या होता है, एक पार्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद होता है आपके पास माउस। माउस होता है जिससे कि हम अपने मॉनिटर को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। जो हमें कुछ भी ओपन करना होता है तो हम उससे डायरेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड से आपको पता ही है कि हम टाइप कर सकते हैं कोई भी वर्ड, यानी कि अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं, कुछ लिखना है, तो हमें सबसे पहले कीबोर्ड से ही इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, और इसे ही हम अब सिस्टम का ब्रेन भी कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक मस्तिष्क कहलाता है आपके मॉनिटर का, या हम कह सकते हैं कि विदाउट मॉनिटर यानी कि विदाउट सीपीयू आपका मॉनिटर सिर्फ क्या हो सकता है, एक खाली डिब्बे के समान होता है। यानी कि आपके सिस्टम में तभी प्रोसेसिंग होगी जब आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूपीएस की तरफ। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये क्या करता है, आपके सिस्टम को पावर सप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी होते हैं, कुछ अदर हम पार्ट्स की बात करें तो एक होता है प्रिंटर होता है, हार्ड डिस्क है, स्पीकर है, पेन ड्राइव है एंड हेडफोन है। तो ये कुछ अदर पार्ट्स होते हैं आपके जो कि हमें यूज करने होते हैं हमारे सिस्टम से रिलेटेड। यानी कि जब हमें कुछ हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहें, स्पीकर की हमें ज़रूरत पड़ती है, एक पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है, एक हार्ड डिस्क होती है आपके सिस्टम में, एंड हेडफोन भी आप यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की तरफ। अब हम बात करें कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, देखिए मैंने एक एक लेटर्स को अलग अलग उठा के रख लिया है, और अब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो सी से कॉमनली होता है, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। या हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से चलने वाली मशीन विशेष रूप से प्रयोग होती है तकनीकी में, शिक्षा में, और यानी कि कह सकते हैं शोध में या खोज की बात करें अगर हम, तो हम कह सकते हैं इन तीनों ही वर्क के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। हमें नई नई तकनीकी मिलती है, हम शिक्षा में ग्रहण करते हैं इससे, और हमें खोज या रिसर्च भी हमें बहुत सारी इससे हम कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो ये आज हमने इनके बारे में जाना, इनके बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी कि आपके जो कंटेंट क्या होता है बेसिक कोर्स का, और उसे कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या हमें उसमें पढ़ना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।